अभी 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहला, एसएससी सीएचएसएल मेंस आंसर की जो वायरल हो रही है, जबकि अभी तक एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल आंसर की आउट नहीं हुई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया अभी तक, जो टेंटेटिव रिजल्ट आया था उसके बेसिस पर फिक्स और फ्लोट करने के लिए जो कंडीशन आयोग ने दी थी, और प्रत्येक कैंडिडेट वहां पर जाकर जो ऑथेंटिकेशन करवा रहा है, वहां पर फिक्स और फ्लोट करने में क्या उनको दिक्कत आ रही है, किस तरह का माहौल है, या जो कहीं ना कहीं जो फिक्स और फ्लोट करके आ रहे हैं उसमें कितने % कैंडिडेट एब्सेंट है, इन सब पॉइंटों पर प्रत्येक कैंडिडेट्स के कहीं ना कहीं कमेंट्स थे जिनके कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ टियर 1। और रही बात सीजीएल 2025 की टेंटेटिव रिजल्ट के बाद, अब वो फ्लोट और फिक्स के लिए कैंडिडेट्स अपना स्टेटमेंट, या क्योंकि जहां पर रीजनल ऑफिस में जा रहे हैं वहां पर आपका कोई इश्यू है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। प्रत्येक कैंडिडेट जा रहा है, आपको वहां पर फिक्स और फ्लोट के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप फ्लोट करना चाह रहे हैं या फिक्स करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसीलिए प्रत्येक कैंडिडेट्स को भी फिक्स और फ्लोट से संबंधित जो डिक्लेरेशन है उसकी कॉपी दी जा रही है, और एक कॉपी कहीं ना कहीं आयोग के पास रह जा रही है। तो इससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि हाँ, उस कैंडिडेट्स ने फ्लोट किया था या फिक्स किया था। बाकी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, और दूसरा पॉइंट कि अब कितने कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हो रहे हैं, तो देखें अभी ऐसा डाटा कोई नहीं है हमारे पास, और ना एसएससी, अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है। एसएससी कंप्लीट करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद डाटा ये जारी कर सकती है, अगर कोई आरटीआई रिप्लाई आता है तो, इस तरह का। लेकिन अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है। बट मैंने बताया था कि लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट होंगे, जिनको नए कैंडिडेट होंगे, जिनको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, और यहाँ पर फिक्स और फ्लोट सिस्टम जो लागू किया गया है उसकी वजह से वो जॉब मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि बहुत से कैंडिडेट अपनी कहीं ना कहीं पोस्ट को अप कर पाएंगे, जो 4200 से 4600 में भी जाएंगे, कुछ 2400 से 2800 में भी जाएंगे। बाकी किसने फिक्स या फ्लोट किया है, कितने % ने किया है, ये तो डाटा बाद में पता चल पाएगा। बट अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल सही है, और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं लगभग मई के फर्स्ट वीक में आसपास मिल जाएगा आपको। और मैंने बताया भी था, रोजगार मेला उसके 3rd या 2nd वीक में होगा, और आपको वहीं से क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो आज इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीएचएसएल मेंस एग्जाम हुआ, उसके बाद आंसर की आती है, लेकिन आंसर की ऑफिशियली नहीं आई। मतलब एसएससी की साइट पर आप जाकर देखेंगे, आपको आंसर की नहीं मिलेगी, लेकिन आंसर की अभी वायरल है। मतलब प्रत्येक कैंडिडेट आंसर की को देख रहा है। मेन पॉइंट अब आता है, जिस तरह दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स के 100 मार्क्स भी थे, मतलब बहुत से कैंडिडेट थे जिनके हाई मार्क्स थे, बाद में, हालांकि उस समय एसएससी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था, और बाद में जब रिजल्ट के लिए अभी चल रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, विद हेल्ड कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो अब भी नहीं आया। तो उसी तरह कहीं ना कहीं सीजीएल में 2025 का जो टेंटेटिव रिजल्ट आया, उसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत ज्यादा थे, और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं मिला। जो रा स्कोर है, जो आंसर की से रा स्कोर है, मतलब उससे वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब वो किसके इंतजार में है? फाइनल आंसर की के इंतजार में है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट के ऐसा भी स्टेटमेंट थे कि उनके जो ऑप्शन थे वो चेंज हुए हैं, क्वेश्चन चेंज हुए हैं, इसी वजह से उनके जो मार्क्स थे शायद 309 नहीं बन पाए। और अब जो आंसर की रिलीज हो रही है, हालांकि एसएससी की तरफ से नहीं, वो आंसर की, और जो सीजीएल में जो टियर 2 मेंस जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मेरिट बनती है, उसकी आंसर की जो आएगी, दोनों में एक चीज का ही कॉमन है कि कहीं ना कहीं
शायद एसएससी ने उनके जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया। और ये जो आंसर की है ये अभी तक डिपार्टमेंट मतलब एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये अनऑफिशियल आंसर की है, मतलब जो वायरल हो रही है। और क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन वो की वो है जो बच्चे कैंडिडेट्स पेपर देके आए। तो अब अगर ये आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये बाहर आंसर की आ चुकी है, लीक हो चुकी है, तो फिर ये समझे कि जब डिपार्टमेंट के अंदर से लीक हो रही है, अगर ये रियल में सही है, देखिए अगर ये सही है, वही आंसर की है, वही क्वेश्चन है, उसी के आंसर की है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कितनी गहरी जड़ हो चुकी है। जो कैंडिडेट मेहनत करता है और फिर उसको सिलेक्शन नहीं मिलता, तो शायद इसी का वजह से। आपने ये देखा एसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक भी काम करता है कि आपने वो क्वेश्चन किए जो एसएससी ने माने या नहीं माने सही। तो इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया है, केवल मेहनत नहीं, लक भी काम करता है। और लक आपके फेवर में है या नहीं, वो आपके सिलेक्शन से पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक कैंडिडेट उसी से ऑफिस सुपरिटेंडेंट सिलेक्ट हो रहा है और एक कैंडिडेट उससे भी ज्यादा मार्क्स के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा। और ये सारा किसका है और रिजल्ट किसका है? आंसर की किसकी थी? एसएससी की थी। अब एसएससी बाद में चाहे उसकी कुछ भी स्टेटमेंट दे, लेकिन वो कैंडिडेट उसको पता है कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा थे, उसके बावजूद भी मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। अब वही हाल सीएचएसएल का है। अब सीएचएसएल में जो टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है वो अब 22 तारीख को है, लेकिन आंसर की रिलीज नहीं हुई है, ऑफिशियली भी आंसर की रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि कम से कम जिन कैंडिडेट्स को दोबारा से टाइपिंग देनी है वो अगर आंसर की जारी हो जाती है और मार्क्स कम है, शायद हर बार की तरह जैसे एसएससी में ये सीजीएल में होता था, वो टाइपिंग के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको टाइपिंग के लिए जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं पता कि सिलेक्शन लास्ट में किसका होगा, एसएससी कौन सी क्वेश्चन को सही मानेगी और नहीं मानेगी। इसलिए आपको टाइपिंग के लिए जाना जरूरी है, मतलब यू मस्ट। केवल सिलेक्शन में ये नहीं कि आपका अभी रिजल्ट, मतलब आपके मार्क्स अभी उतने नहीं है जो सिलेक्ट होने चाहिए, लेकिन पता नहीं कि कितने एसएससी कितने क्वेश्चनों को किस तरह से मार्क्स दे। तो पहले तो आपको टाइपिंग के लिए जाना चाहिए प्रत्येक कैंडिडेट को। अभी पता नहीं चल पाएगा कि आपके मार्क्स कम है या आप टॉप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट मेन पॉइंट पे फिर भी आता हूं मैं, जो आंसर की वायरल है क्या वो ऑफिशियल है, और अगर ऐसा ऑफिशियली नहीं है, अगर वो सही नहीं है, लीक हुई है, तो एसएससी को स्टेटमेंट देना चाहिए। बाकी ये जो आंसर की है अगर ये फेक है तो भी एसएससी को अब वो समय है क्योंकि आंसर की डालने का, जिससे कि क्योंकि 22 अप्रैल को आपकी टाइपिंग है और उससे पहले वो चीज़ क्लियर बहुत जरूरी है।